नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीएम योगी से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, आप जरूर जानिए। यूँ सन्यासी से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी जिले के पंचुर गांव में हुआ था। स्थानीय स्कूल में शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, फिर कोटद्वार के गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी का परीक्षा पास की। इसी दौरान एबीवीपी से यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। उसका दूसरी खबर है, वर्ष 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए। यहाँ गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ की नज़र उन पर पड़ी। योगी आदित्यनाथ की चपलता महंत अवैधनाथ को बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अगले ही साल यानी वर्ष 1994 में वह संसारिक मोहमाया को त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन गए। इसके बाद अजय सिंह बिष्ट ने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वर्ष 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अगले साल 1999 में वो फिर चुनावी दंगल में उतरे और जनता ने भारी मतों से उन्हें लोकसभा में पहुंचाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार वर्ष 2004, 2009 और 2014 में गोरखपुर के सांसद रहे। वर्ष 1999 में दोबारा सांसद चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता गया और धीरे धीरे कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि जनमानस में बनने लगी। इसी बीच वर्ष 2009 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का नाम का संगठन भी बनाया। योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। इस बीच गोरखपुर को योगी के गढ़ के तौर पर जाना जाने लगा था। वर्ष 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए और इन दंगों में योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई और इस पर देश भर में कोहराम मच गया। अगले ही साल यानी वर्ष 2008 में योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। करीब 100 लोगों की हिंसक भीड़ ने उन्हें घेर लिया था और वे किसी तरह वहां से बचकर निकले। उनके ऊपर हमले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। अगले साल 2009 में एक बार फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इस बार उनकी जीत का अंतर 2 लाख से ज़्यादा और था। 2014 में वो 5वीं बार संसद चुने गए और इस बार भी जीत का अंतर 2 लाख से ज़्यादा का था। 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ गया था। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में लंबे अंतराल के बाद भाजपा सत्ता में लौटी। हालांकि चुनाव से पहले सीएम पद के लिए योगी के नाम की चर्चा तक नहीं थी, लेकिन अचानक पार्टी में उनका नाम प्रस्तावित किया, जिसके पीछे उनकी हिंदूवादी छवि और कद्दावर शख्सियत थी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम की गद्दी पर काबिज योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में भाजपा को हाल के दिनों में भले ही उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चुनावी पंडित इसे क्षणिक मानते हैं। कई विशेषज्ञ का यहाँ तक मानना है कि वो पीएम पद के लिए बाद में ऐसे नेता हैं जो पीएम पद के दावेदार हैं, जिनकी व्यापक जन स्वीकार्यता है। ऐसे में अगर परिस्थितियाँ बनी तो वो देश के पीएम भी बन सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ के यूपी ही नहीं बल्कि भारत के कई प्रदेशों में उनके चाहने वाले हैं, चाहे उनके हिंदूवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी की वजह से हो या वैसे भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं जो बाहर के जो है कंट्री और इंडिया के हर क्षेत्र और प्रांत से आते हैं। ऐसे में उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी है, इसलिए कहा जाता है कि वो पीएम पद के भी दावेदार हो सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।